गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपका स्कूल 2 जुलाई से कंटिन्यू रन कर रहा है। आपकी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू 2 जुलाई से रन कर रही हैं। कोविड-19 की वजह से आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टूडेंट के लिए क्लास में जो क्लासेज हैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज वो वर्चुअल क्लासेज चल रही हैं। आप इन क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल मीट ऐप का यूज करना है और आपको यूट्यूब के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप क्लासेस को गूगल मीट के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ से आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल क्लास अटेंड करना है गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन, तो आप उस ऐप्स का यूज करके लिंक के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर कंटिन्यू सॉल्व की जाएंगी। आपको जो भी समस्या आती है ऑनलाइन क्लास को लेकर वो आप हमसे कांटेक्ट करके दूर कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो आपका है मैटर। तो 8th में आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैटर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट मैटर। तो हम चलो मैटर के बारे में कुछ स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट मैटर। व्हाट इज़ ए मैटर? आपको मैं ये बताऊंगा इस क्लास में कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज़ ए मैटर? लेट्स स्टार्ट। मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड अ मैटर। वह चीज़ें जिसमें मास होता है, जिसमें मास होता है, जो स्थान घेरती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैटर के बारे में मैंने बताया, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें वेट होता है, जिसमें भार होता है, जिनका मास होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल, प्लांट, ट्री, ब्लैक बोर्ड, ईटीसी। यहाँ आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सब आपके एग्जाम्पल जो हैं ये मैटर के हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स सच एज अ टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल, प्लांट, ईटीसी। दीज आर मैटर। ये सब क्या है? मैटर। बिकॉज ये सब स्थान घेरते हैं, इन सब में भार होता है, इनका एक अपना मास होता है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनसे हमारा जो मैटर होता है बना होता है उनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इट मीन्स जितने भी मैटर होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे एटम्स होते हैं इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आँखों से नहीं देख सकते हैं। बी सी विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, तो हम यहाँ भी देखेंगे kinetic molecular theory. The kinetic molecular theory describe the physical state of matter and explain that matter is made up of atoms. According to the kinetic theory of matter, all the matter, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको 3 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। All the state of matter are made up of numerous tiny particles called atoms or molecules. All the state of matter, it means आपको मैटर के स्टेट भी जानने होंगे। तो हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ आपको अभी 3 ही स्टेट पढ़ने हैं, बट वैसे हम आपको 5 स्टेट मैटर के बताएंगे और 9th में बताएंगे। तो यहाँ आपको 3 स्टेट पढ़ने हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। All the state of matter are made up of numerous tiny particles called atom और molecules। तो जो मैटर्स के स्टेट या जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो
जिस पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बने होते हैं उन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, उन स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ देखेंगे आप लोग थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू फोर्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो मैटर होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मतलब जो मैटर बने होते हैं पार्टिकल से मिलकर वह पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते खींचते रहते हैं। तो एक फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते खींचते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब देखते हैं द intermolecular force holds the particles together and control their movement। तो ये जो फोर्स होता है इन पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है जिसकी वजह से इनके जो मूवमेंट होता है वो कंट्रोल में होता है। तो अभी मूवमेंट कैसे कंट्रोल में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में। हम देखेंगे कैसे पार्टिकल मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है द पार्टिकल्स आर द कंटिन्यूअस मोशन एंड द पोसेस काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी पोस्टेड बाय दीज पार्टिकल्स इंक्रीज बेस देन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मीन्स जब भी किसी भी मैटर, जब भी किसी भी आप आर्टिकल्स को जब हीट करते हैं तो उस आर्टिकल के जो पार्टिकल होते हैं मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं जब भी आप उनको हीट करते हैं। तो वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर विच आर दीज आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे सॉलिड्स के बारे में। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड विच होल्ड्स देम टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इट मीन्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में वो हाई होता है। फिर बात करते हैं लिक्विड की। हाँ, बात करते हैं सॉलिड की। जो सॉलिड के वॉल्यूम होता है या जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। इट मीन्स सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। नाउ अभी बात करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होते हैं और वो लूजली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स आर समवॉट लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन सॉलिड। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से सॉलिड के कंपैरिजन में उनके बीच में फोर्स ऑफ मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। तो जो सॉलिड का शेप होता है वो जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसी के कंटेनर के शेप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। इट मीन्स सॉलिड हैव लिक्विड हैड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। तो जो सॉलिड लिक्विड होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड होता है, बट जो उनका शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस की। अब गैसेस क्या होती हैं, द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो इंटर मालिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और इसीलिए इनके बीच में जो इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है
और इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं ईजिली मूवमेंट शो करते हैं। इट मीन्स गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वैल्यूम। तो जो गैसेस होती हैं उनका जो शेप या वैल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन मतलब इधर उधर मोशन करते हैं और कंटेनर या जो वेसल्स होते हैं उनकी वॉल को हिट करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको होमवर्क में करना है व्हाट इज अ मैटर, राइट द स्टेट ऑफ मैटर एंड द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये आपको लिखना है होमवर्क में। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।